जब छावा फ़िल्म देखकर हम बाहर आए तो हमारे मन में यही आ रहा था। इतना ज़्यादा हमारे मन में आक्रोश था कि हम सोच रहे थे कि अगर औरंगज़ेब आज मिल जाता तो यहीं तलवार जो है ऊपर से नीचे तक उसका निकाल देते। लेकिन जो है ऐसा संभव नहीं था क्योंकि औरंगज़ेब आज के समय में मिलना मुश्किल है। उस समय हम यही सोच रहे थे कि आखिर औरंगज़ेब जैसा निर्दयी क्रूर शासक इस धरती पर भगवान ने भेजा ही क्यों? लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि औरंगज़ेब ही नहीं इतना निर्दयी क्रूर था, क्योंकि जो भी आज औरंगज़ेब की मानसिकता का समर्थन करते हैं समझ लो वो औरंगज़ेब का टुकापी हैं। तो ऐसी स्थिति में उस समय तो हम थे नहीं, औरंगज़ेब मिला नहीं, अब मिलेगा नहीं। लेकिन औरंगज़ेब की मानसिकता वाले आज भी लोग यहाँ हमारे देश में रहते हैं। औरंगज़ेब की मानसिकता वाला एक नया शख्स निकल कर आया है महाराष्ट्र में, जिसका नाम है अबू आज़मी। अबू आज़मी जो है महाराष्ट्र का विधायक है। तो ऐसी स्थिति में अगर इसके खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है तो हमें बता दिया जाए, क्योंकि हम औरंगज़ेब जैसी मानसिकता वाले लोगों को ही खोज रहे हैं। अगर औरंगज़ेब तो मिलेगा नहीं, लेकिन औरंगज़ेब वाली मानसिकता रखने वाले लोग अगर मिल जाएंगे तो हम समझ लो क्या कर सकते हैं। औरंगज़ेब वाली अगर मानसिकता रखी जाएगी तो समझ लीजिए हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में औरंगज़ेब की मानसिकता वाला अबू आज़मी निकलकर सामने आ ही गया है। जो भी औरंगज़ेब का समर्थन करता है समझ लीजिए कि औरंगज़ेब से भी ज़्यादा निर्दयी क्रूर आदमी है, क्योंकि औरंगज़ेब अपने बाप और भाई का नहीं हुआ था। तो ऐसी स्थिति में अगर औरंगज़ेब का कोई समर्थन कर रहा है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, वह औरंगज़ेब से भी ज़्यादा क्रूर और निर्दयी है। तो ऐसी स्थिति में अगर वह आदमी इस देश में है और जिंदा है तो हमारी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। छावा फिल्म देखने के बाद सभी जो है दयालु व्यक्तियों की आंख से आंसू निकल रहे थे, लेकिन कुछ निर्दयी क्रूर लोग जो भारत में अभी भी मौजूद हैं वो लोग औरंगज़ेब का समर्थन कर रहे हैं। औरंगज़ेब का समर्थन करने के बाद भी अगर हमारे देश में ऐसे लोग जीवित हैं तो हमारी सरकार के ऊपर धिक्कार है, क्योंकि औरंगज़ेब की मानसिकता वाले लोगों को तुरंत फांसी की सज़ा नहीं बल्कि ऊपर से नीचे तक तलवार लेके अलग कर देना चाहिए। क्योंकि औरंगज़ेब ने हमारे भगवान छत्रपति संभाजी महाराज के साथ कितनी क्रूरता निर्दयता दिखाई थी उसे आज तक हम भूल नहीं पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम उसी सीन को सोच लेते हैं तो हमारे मन में यही आता है कि औरंगज़ेब तो मिलेगा नहीं, लेकिन औरंगज़ेब जैसी मानसिकता वाला अगर आदमी कहीं कोई मिल गया तो जिस प्रकार औरंगज़ेब ने हमारे भगवान के साथ कार्य किया था वही कर्म हम उसके साथ करना चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि औरंगज़ेब, कुछ लोग कह रहे हैं कि औरंगज़ेब की कब्र खोद देनी चाहिए। औरंगज़ेब की कब्र खोद कर अब कुछ नहीं मिलने वाला है, बल्कि औरंगज़ेब जैसी मानसिकता रखने वालों की कब्र खोदने की ज़रूरत है। जो लोग औरंगज़ेब की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं उनसे हम यही कहेंगे कि जो हमारे देश में कोने कोने से आवाज़ आती है औरंगज़ेब जैसी मानसिकता वाली, उन्हें कब्र में दफनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं जो हमारे देश को एक बार फिर तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं आगे से। तो ऐसी स्थिति में हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि औरंगज़ेब की कब्र बाद में तोड़ना, लेकिन औरंगज़ेब जैसी मानसिकता रखने वाले लोगों को कब्र में भेजने की ज़रूरत है। अगर यह कार्य सरकार नहीं कर सकती तो बता दे, क्योंकि हमारे देश में ऐसे अभी जो है करोड़ों लोग हैं जो औरंगज़ेब जैसी मानसिकता रखने वाले लोगों को कब्र में भेजने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि औरंगज़ेब की कब्र बाद में खोदी जाएगी, उससे पहले औरंगज़ेब जैसी मानसिकता रखने वालों को कब्र में भेजा जाए। आज भी औरंगज़ेब का बचाव करने वाले लोग कहते हैं कि औरंगज़ेब ने छत्रपति संभाजी के साथ कोई ज़्यादा क्रूरता नहीं की थी। हमने मान लिया कोई क्रूरता नहीं की थी, लेकिन औरंगज़ेब ने अपने भाई के साथ तो क्रूरता की थी। अपने भाई की आंख तो फोड़ा था, जो अपने भाई और अपने बाप को जो है जेल में पानी नहीं देता था ऐसा व्यक्ति। इस औरंगज़ेब के नाम पर मुसलमान भाई भी अपनी औलादों का नाम नहीं रखना चाहते। तो समझ लीजिए कि औरंगज़ेब कितना क्रूर और निर्दयी शासक था। ऐसी स्थिति में अगर आज कोई औरंगज़ेब का बचाव करता है तो सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि औरंगज़ेब की कब्र बाद में खोदना, उस बचाव करने वाले लोगों को कब्र में भेजने की ज़रूरत है। अगर अबू आज़मी को लेकर महाराष्ट्र की सरकार
सख्त फैसला नहीं कर सकती, तो ऐसी स्थिति में हम तो महाराष्ट्र सरकार से यह भी अनुरोध करते हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश भेजा जाए, क्योंकि हमारे प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो ऐसे लोगों का इलाज बहुत अच्छे से करना जानता है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ ने ऐसी मानसिकता रखने वालों लोगों की कब्र पहले से खोद के रखी है। तो ऐसी स्थिति में अगर महाराष्ट्र सरकार अबू आजमी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर सकती, तो उन्हें उत्तर प्रदेश में भेजा जाए, जैसा कि हमारे बाबा ने सदन में ही पहले से घोषणा कर दी है कि उन्हें उत्तर प्रदेश भेज दिया जाए, तो हम काफ़ी अच्छे से इलाज कर देंगे। एक तो साला इतिहासकारों ने उल्टा सीधा पढ़ा के हम लोगों को गुमराह कर दिया। इतिहास का कुछ ज्ञान ही नहीं सही सही मिला, सब झूठे पूरे इतिहास का ज्ञान भर दिया हम लोगों की खोपड़ी में। और ऊपर से ऐसे अबू आजमी वाले मानसिकता के लोग हमारे देश में अब भी मौजूद हैं। तो ऐसी स्थिति में अबू आजमी से कहना है कि कायदे से रहो, हिंदुस्तान है, यहाँ औरंगजेब की भाषा नहीं चलेगी। औरंगजेब की भाषा बोलना है तो भैया अपने मुल्क में चले जाओ, जहाँ तुम लोगों का मूल केंद्र है, वहाँ जाओ, वहाँ औरंगजेब की भाषा का प्रयोग करो। वहाँ अपने बाप को अन्न जल ना दो, लेकिन यहाँ मरे हुए बाप को भी लोग जल चढ़ाते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ औरंगजेब जैसी मानसिकता वाले नहीं चलेंगे, क्योंकि औरंगजेब ने अपने जिंदा पिता को पानी नहीं दिया, लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ मरे हुए माँ बाप को भी पानी दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारी जैसी मानसिकता वालों के लिए यह देश नहीं है। औरंगजेब जैसी मानसिकता के लोगों के लिए यह देश नहीं है, क्योंकि औरंगजेब ने अपने भाई की आंख में राड घुसेड़ कर उसे अंधा कर दिया था। ऐसी क्रूर मानसिकता वाले लोगों के लिए यह देश थोड़ी ना है। यह देश दयालुओं का देश है। यहाँ पर जो है शांति से रहने वालों के लिए जो है जगह है, अशांति फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारी इस शांत प्रिय धरती को शांति से रहने दो। यहाँ उछल कूदल न करो, अशांति फैलाने का कार्य ना करो। यह बुद्ध की देर धरती है, यहाँ शांति से रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी जगह है, अशांति से रहने वालों लोगों के लिए तनिक भी जगह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर औरंगजेब का कीड़ा आपके अंदर दौड़ रहा है तो यहाँ से तुरंत चले जाइए, नहीं तो कब्र खुदने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर महाराष्ट्र की सरकार अबू आजमी का इलाज कायदे से नहीं कर पा रही तो उसे उत्तर प्रदेश भेजा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों का इलाज हो चुका है। औरंगजेब जैसी मानसिकता रखने वाले लोगों का इलाज जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में अगर अबू आजमी को आज भी सख्ती से उसके साथ नहीं निपटा जाता है तो तुरंत इसे जो है उत्तर प्रदेश भेजा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे लोगों का इलाज काफ़ी ढंग से करता है। तो ऐसी स्थिति में औरंगजेब जैसी मानसिकता वाले लोगों के लिए अब भारत में कोई जगह नहीं है, क्योंकि भारत अब शांति से रहना चाहता है, ना कि अशांति से। तो ऐसी स्थिति में शांत प्रिय लोगों के साथ कोई खिलवाड़ ना होने पाए, क्योंकि भारत में शांति से रहने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। कुछ ही अराजक तत्व तो रहते हैं यहाँ पर जो भारत में भी अशांति फैलाना चाहते हैं। तो भारत में अशांति फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। अशांति फैलाने वालों के लिए धरती में जगह है, भारत की धरती में जगह है। जो अशांति फैलाने की कोशिश करेगा उसे धरती में समा दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अबू आजमी को अगर महाराष्ट्र की सरकार नहीं निपट पा रही है तो उन्हें जो है उत्तर प्रदेश में ज़रूर भेज दिया जाए।